काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हमारा जो हम लोग का संस्कृति है, जो भारतीय हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के अंदर विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें से कुछ एक को हम छांटते हैं तो बड़ी हमको इंटरेस्टिंग सी बातें हम लोग को पता लगती है कि इतने पुराने समय से भी इतनी इफेक्टिव और आज तक भी रेलिवेंट बातें हम लोग को इतने समय पहले से ही बता दी गई हैं। उसमें से एक ही श्लोक, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जो विद्यार्थी है उसको किस तरीके से रहना, उसके अंदर कौन से 5 लक्षण होने चाहिए। अगर वो 5 लक्षण उसके अंदर है तो पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब ये 5 लक्षण कौन कौन से हैं, तो एक एक करके इन लक्षणों को हम समझते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमारी संस्कृति ने बताए हुए हैं कि ये 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला काक चेष्टा। काक मतलब कौवा, तो कौवे के जैसा एफर्ट। एक कौवे को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो किसी चीज के पीछे लग जाता है तो वो उसके अंदर बार बार एनर्जी डालना स्टार्ट करता है, उस काम को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है। तो एक स्टूडेंट के अंदर भी कौवे जैसी जो है चेष्टा होनी चाहिए, वो अपने काम के प्रति उतना उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि ये काम को मुझे अब एग्जीक्यूट करना ही है, कंप्लीट करना ही है, तो उसे उस काम को अनकंप्लीट नहीं छोड़ना है। सबसे पहली चीज। दूसरा है बको ध्यानम। आपका ध्यान कैसा हो, आपका ध्यान हो एक बगुले के जैसा। जैसे बगुले को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बगुला जो है मछली को एक टांग पे खड़ा होकर बिना किसी हलचल के उस मछली को देख रहा होता है और अच्छे से उस चीज को ध्यान कर रहा होता है कि जैसे ही मछली हलचल करे तो वैसे ही मैं उसको पकड़ लूं, और उसका पूरा ध्यान इधर उधर की सब चीजों से हटकर उस मछली के ऊपर एकदम 100% केंद्रित हो जाता है। ऐसा ध्यान स्टूडेंट्स का होना चाहिए। कई बार हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम जब स्टडी करते हैं तब स्टडी करते करते किताब के पन्ने देखते देखते मेरा ध्यान पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाता है। हमारी पिछली क्लास में क्या हुआ था, कौन आया था अंदर, हमने किसी को देख के क्या सोचा था, वो सारी बातें उस दौरान हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा ध्यान, बगुले जैसा हम लोग का ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम। इसके बाद में श्वान निद्रा, एक कुत्ते के जैसी नींद। कुत्ते की जैसी नींद मतलब क्या, अलर्ट। आप कभी कुत्ते के पास से निकलेंगे और हल्का सा ऐसा चुटकी भी अगर आप बजाएंगे तो कुत्ता उठ जाता है, एक्टिव हो जाता है। उतना अच्छे से गहरी नींद में होते हुए भी अलर्टनेस पूरी। स्टूडेंट में अलर्टनेस होनी चाहिए, उसकी नींद हमेशा उसे एक्टिव करने वाली होनी चाहिए, उसको थका देने वाली नींद उसकी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संतुलित नींद लेना, न बहुत ज्यादा सोना न बहुत एग्जाम के प्रेशर के अंदर कम सोना। एक बैलेंस जो नींद है 7 से 8 घंटे की, वो एक स्टूडेंट को लेनी ही चाहिए, वो भी अलर्टनेस के साथ। इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट, अल्पाहारी। स्टूडेंट को अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी क्यों होना, इसके पीछे का एक तो साइंटिफिक रीजन है, वो ये है कि अगर स्टूडेंट कम खाता है, अगर स्टूडेंट हल्का खाना अगर खाता है तो उसकी एनर्जी जो है वो उस फूड को कंज्यूम करके उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करने में वेस्ट नहीं होती है। तो अगर जितना हल्का आप खाना खाते हैं, जितना कम या संतुलित आप खाना खाते हैं, बैलेंस्ड आप डाइट लेते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होती है डाइजेशन के अंदर, और आप हमेशा एक्टिव बन रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठूस के जब हम खा लेते हैं खाना, तो उसके बाद में फिर हम लोग को वो नींद आने लगती है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा वो खाना खा लिया होता है, और वो जो हमारा शरीर है उसको डाइजेस्ट करने के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लूज ऑलरेडी अपनी कर चुका होता है। इसलिए अल्प खाना, कम खाना, संतुलित खाना, और जितना खाना उतना भी चबा चबा के खाना और हल्का खाना खाना, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। आज के दौर में जो हम देखते हैं जंक फूड या रेडिली अवेलेबल फूड, या ऐसा जो है क्विक फूड जो है, जो हम लोग को 2-5 मिनट के अंदर बन बना के तैयार हो जाता है, वो हम लोग कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स उस चीज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। वो अल्टीमेटली आपकी स्टडीज के ऊपर इम्पैक्ट डाल ही रहा है, उसमें कोई भी संशय नहीं है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद में आखिरी जो चीज है वो है गृह त्यागी। तो आप लोग सोचेंगे कि यार ये ऐसा कौन सा हमारा वो शास्त्र है, ऐसी कौन सा हमारा जो है श्लोक है जो हम लोग को बोलता है कि अपना घर छोड़ दो, ग्रह जो है उसको त्याग कर दो। ऐसा नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गृह त्यागी मतलब आपका मोह, आपका मन, आपका ध्यान अपने घर में से हट जाना चाहिए। कई बार मैं स्टूडेंट से जब इंटरेक्शन करता हूँ तो लोग बोलते हैं सर हमारे घर के अंदर ना बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा आपस के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है, या मान लीजिए अलग से रहते हैं, न्यूक्लियर भी है अगर फैमिली, तो भी वो माता पिता के अंदर बहुत ज्यादा और जो लड़ाइयाँ होती हैं,
या लड़ाई नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस के अंदर बिजी रहते हैं, शादियां किसी की हैं, आस पड़ोसी की कोई है शादी, तो हमारा सारा ध्यान 8, 10, 15, 20 दिन के लिए उस इवेंट के अंदर ही घूमता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह त्यागी मतलब कि है घर में, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो उस घर में नहीं है, हमारा मन अपनी स्टडीज के ऊपर ही केंद्रित है। ऐसा कई बार ऐसा होता है, गृह त्यागी का मतलब लोग सोचते हैं कि मैं हॉस्टल चला जाऊं, लाइब्रेरी चला जाऊं, और लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने घर में होने वाली चीजों के ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा कारण है स्टूडेंट्स का एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाने का, या अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाने का, कि उनका बहुत ज्यादा ध्यान अपने जो घर है उसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 5 लक्षण अगर आपके अंदर है तो आपको स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं। आप फिजिकली और मेंटली फिट रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा भारीपन नहीं होने वाला है। आप एकदम अच्छे से अपने जीवन को, अपनी वो स्टूडेंट लाइफ को आप जो है निकालने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल स्किल संसार को अभी जो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे उसके थ्रू और जो है फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम, इसके लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।